हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन तीनों स्टॉक के अंदर आपकी अगर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर और एफ एंड ओ के अंदर चर्चा करते हैं, और आज तो नए एफ एंड ओ की हम बात करेंगे, वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कुछ एक अच्छे या फिर बड़े संकेत तो दिख रहे हैं इसके अंदर। साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो डेली हम जो है रात को ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो भी देखा ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। अब यहाँ पर अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन, इसको जरा देखें, जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, अभी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब इस महीने की अगर बात करें तो शुरुआत कहाँ पर हुई ये ज़रा देखें। तो पहले ही दिन अगर देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर जो है पुट राइटिंग हो गई, एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है, और सामने की तरफ हालांकि मंदोड़िया अभी भी खड़े हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं उसी लेवल के आसपास कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी और ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और 700 के ऊपर अभी भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो है। अब अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो इनकी जो है लंका लग सकती है इन मंदोड़ियों की, क्योंकि हर बार मतलब कि ये यहाँ पर एक पोजीशन खड़ी कर देते हैं। अच्छा खासी कमाई भी, प्रॉफिट भी इन्होंने हो सकता है कि बनाया हो। लेकिन ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर भी अगर बात करें एक 750 का जोन है, अभी इसके ऊपर यहाँ तक आता है तो फिर और ऊपर के प्राइस, स्ट्राइक प्राइस खुल सकती है। फिलहाल यहीं तक की है, लेकिन यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर 750 और उसके बाद 800 या 820 तक जाने की भी संभावना रह सकती है। और यहाँ पर देखें पहले चार्ट क्या कह रहा है, तो अभी यहाँ पर जो है थोड़ी सी न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है, कुछ क्लियर संकेत नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट ऊपर खिसकता हुआ दिख रहा है। जो इसकी मिडल लाइन है 650 के आसपास आ चुकी है। सो यहाँ पर देखें फिर भी वीकली चार्ट के ऊपर अभी ये अटक कहाँ रहा है, ये ज़रा देखें। पिछले 3 हफ्तों से यहीं पर ये अटका हुआ है। क्या ये इसकी बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन वहाँ पर है, जहाँ पर ये आज भी इस हफ्ते की अगर बात करें इसने हाई बनाया था 680 700 के आसपास। तो अब ये फ्लैट हो गई है, पहले ये नीचे आ रही थी। ये थोड़े से अच्छे संकेत तो दिख रहे हैं, बस अभी मार्केट का साथ रहे, साथ साथ कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए तो फिर ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर इस तरीके से कर्व ले सकती है, फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और अभी देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल सकता है, ये भी ना बोले, इसको भी नोट करके रख सकते हैं। 620 600 का आसपास का जोन मिडल लाइन वहाँ पर है उसकी। और यहाँ पर देखें तो MACD की अगर बात करें तो कशमकश चल रही है, अभी एक बेरिश क्रॉसओवर होने नहीं दे रही। ये चीज़ भी यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी तो दिख रही है। अगर होता है तो गिरावट और आने की संभावना रह सकती है, लेकिन नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो 680 का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बस 2 सपोर्ट दिख रहे हैं, 650 और 620 का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक ही बस इसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, 700 710 का जोन। ये लेवल पार हो तो फिर जो है उसके बाद पहले तो 760 और उसके बाद जो है 800 से लेकर 820 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब जैसे कि हमने बात की मार्केट का साथ रहे तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। और अब आगे देखें उससे पहले यहाँ पर अभी देखें तो अदानी पोर्ट आज इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन को देखें तो उसको हल्का सा ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, हुआ नहीं था ज़्यादा, थोड़ा सा नीचे बंद हुआ था, इसके बाद ऊपर नहीं जा पा रहा था। लेकिन आज अभी भी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दी है, बिल्कुल वहीं पर। थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग दे देता तो और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती थी। अब यहाँ पर क्या चल रहा है इसके एफ एंड ओ के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप है, वो है 1400 की स्ट्राइक प्राइस। वहाँ पर जो है अच्छा खासा आज पुट राइटिंग भी हुई, उससे पहले यहाँ पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है। ऊपर की तरफ अभी ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही है, अगर होती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। इस तरफ जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है एक तो कॉल राइटिंग यहाँ पर है 1500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। लेकिन बीच में रजिस्ट्रेशन खड़े हैं, कहाँ पर ये 1460 और 1440 जिस प्राइस के आसपास है उसके लेवल के आसपास भी, वहाँ पर आज फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। साथ साथ नीचे की स्ट्राइक के ऊपर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग किसी ने कर दी, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना रह सकती है, या तो फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। और टाइम डेकेड के चलते कॉल के प्राइस घटते हैं तो उनको मुनाफा हो सकता है जिन्होंने बेचा हो। और यहाँ पर भी ये ज़रा देखें, यहाँ पर देखें इसकी जो ऊपरी लाइन है उसके आसपास पहुंचा है, तो रजिस्ट्रेशन सामने खड़ा हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि अगर 1420 को पार करता है तो ये 1450 से 1460 के आसपास इसको रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी अभी भी वो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो MACD का बेरिश क्रॉसओवर हल्का सा हुआ था, अभी बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। तो वो 1460 को पार कर देता है तो बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, तो फिर 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो पहले जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बना हुआ था बस यहीं अभी सपोर्ट बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। 1410 से लेकर 1400 रुपये के आसपास का जोन, ये पहला इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे की अगर बात करें तो 1360 का जोन, थोड़ा सा ये तो दूर के बात है। रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा 1460 और 1500 का लेवल, और उसके भी पहले जो है 1450, ये भी एक जोन 10 रुपये का ये एक रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। उसके बाद ये लेवल पार हो तो फिर 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। इनमें भी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब बात करें अदानी पावर की, 550 का प्राइस उसके आसपास की क्लोजिंग रही। यहाँ पर भी देखें ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, पहले यहाँ पर और ये यहाँ पर हायर लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन हायर जो है ये लो बन रहा है इसके अंदर।
लेकिन ऊपर में भी यहाँ पर अगर हम देखें, कल भी हमने बात की थी, क्योंकि ऊपर में ये लेवल पार होता है 565, तब इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। और जब तक ये लेवल बरकरार है, कल जो लो बनाया था उसके ऊपर 540-45, तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। कुछ बड़ा होने की संभावना तो हो सकती है, अब थोड़ा सा मार्केट का साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। जैसे कि आगे हम देखें, यहाँ पर MACD बुलिंजर बैंड जो है थोड़ा सा सिकुड़ चुका है, और सपोर्ट एरिया पहला यहाँ पर भी 545 ही दिख रहा है। उसके बाद 565 के बाद 580 के एक जो है जोन है, वो भी एक छोटा सा रजिस्टर हो सकता है। और यहाँ पर ज़रा देखें, वीकली चार्ट के ऊपर भी वहीं अभी भी रजिस्टर दिख रहा है। पिछले लगातार इस हफ्ते से ये जो इसकी ऊपरी लाइन है, इसको पार, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो हो जाता है क्लोजिंग तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। वैसे सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों के बाद जो है इनके मिडल लाइन के ऊपर निकला था ये, और अभी ये वहाँ पर टिक भी रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है। तो इसकी जो मेजर सपोर्ट एरिया वो 520 के आसपास का दिख रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा कशमकश चल रही है MACD के अंदर, लेकिन कुछ लेवल्स को पार कर दे, जैसे कि मैंने बात की 565 को क्रॉस कर दे, फिर एक बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है, उसके बाद और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और खास करके यहाँ पर भी देखें, ये दो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, ये इसको जो है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज कह सकते हैं, जो कि 21 दिन की है। उसके बाद ये 200 दिन का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म की है, तो इसको वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो इनके जब तक ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, लेकिन अगर इनके नीचे क्लोजिंग देने लगा तो और थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट एरिया पास ही हो सकता है। तो नीचे अगर आता भी है तो वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। और सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले तो पहला सपोर्ट एरिया 545 से लेकर 540 का जोन, और उसके नीचे 520 का जोन। रजिस्ट्रेशन अगर बात करें तो 565 और 580 का जोन। 580 क्रॉस करें, फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सके, जो कि इसको जो है पहले तो 600 620, उसके बाद 650 से 700 तक ले जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके लिए या तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाए, वो बांग्लादेश की पेमेंट वो कुछ हो आ जाए, या तो फिर इसके अंदर अगर बात करें तो मार्केट का थोड़ा सा साथ रहे तो भी काफ़ी बढ़िया रह सकता है। अभी थोड़ा सा कोविड के वो जो है चक्कर, कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ें आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा टेंशन में है। तो वो कुछ केसेस कम होने लगे या फिर उनके अंदर कुछ राहत मिलने लगे, अच्छी खबरें आए, तो फिर मार्केट जो है वो उसके अंदर तेज़ी आती है, तो इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अभी हम मार्केट के साथ साथ चल रहा है, ये ना भूलें। लेकिन सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, और रजिस्ट्रेशन जो है कुछ लेवल पार कर दे तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है। और इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी डेली नजर रहती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, दूसरे वीडियो भी जरूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।